नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। शहर में सरकार बनाने के लिए तमाम दल ताबड़तोड़ प्रयास कर रहे हैं। साथ ही घोषणा पत्र में जनता को लुभाने की कोशिश भी जारी है। तो किसकी रणनीति कितनी असरदार होने वाली है, चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में छोटी सरकार का किंग बनने के लिए राजनीतिक दलों की तैयारी अंतिम चरण में है। सीएम नायब सैनी खुद चुनाव प्रचार के रण में उतरे हैं। इसके साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी 28 फरवरी को हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगी। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। जनता को लुभाने के लिए मैनिफेस्टो में भी कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, तो कांग्रेस का भी जीत का दावा है। लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए आतुर है। हरियाणा में ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। पूरे सब जोर से अपना यहाँ पर कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ेंगे। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे होंगे। तो इस प्रकार से हर कैंडिडेट हमारा मजबूत है और लोग कांग्रेस पे उम्मीद लगाए रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव के लिए सियासी हलचल के साथ सियासी उठापटक भी तेज हो गई है। 2 मार्च को मतदान होना है और उससे पहले ही कांग्रेस को बैक टू बैक झटके लगे हैं। कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं निष्पक्ष चुनाव करवाने की बात करने वाली बीजेपी का भी एक्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया है। 2 मार्च को मतदान के ठीक 10 दिन बाद यानी कि 12 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिर शहर की जनता ने चुनावी रण में उतरे नेताओं में से किसका प्रण पूरा किया है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो निकाय चुनाव को लेकर तमाम दलों की तैयारियां जारी हैं, उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी कांग्रेस से सुखबीर तंवर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत पंजेटा इनेलो का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। ताबड़तोड़ प्रचार जारी है, ट्रिपल इंजन का दावा आप लोग कर रहे हैं, घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। लेकिन विपक्षी दल ये कह रहे हैं तोमर जी, बहुत सारी परेशानियां, मुद्दे, समस्याएं ऐसी हैं जिनको लेकर शहरी वोटर्स विपक्षी दलों को वोट करेंगे। कांग्रेस के अपने दावे हैं, इनेलो भी दम भर रहे हो। जी नमस्कार ज्योति जी, आपको सादर नमस्कार। और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और इनेलो के प्रवक्ता जुड़े हैं, उनको भी मेरा सादर नमस्कार। साथ ही साथ मैं हरियाणा की जनता को राम राम करती हूँ। जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी है वो बेबुनियाद बातें कर रही है, बेवजह बेफिजूल की चीजें फैला रही है, जबकि उससे कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। क्योंकि जनता भी जानती है, आपने देखा है दिल्ली के चुनाव में भी किस तरह से जनता ने भाजपा को चुना, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जनता के जीवन का काम करती है, उनके हित के लिए काम करती है। तो आपने देखा है कि जनता का जो विश्वास है वो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, मोदी जी के कामों पर विश्वास है। तो जिस तरह से हमारा घोषणा पत्र भी आया, आपने देखा कि किस तरह से संकल्प पत्र के माध्यम से वही चीजें कही गई है जो एक्चुअल में होनी है और जो एक्चुअल में नहीं है। लोगों की किस तरह की नीड्स है उन पर काम किया जा रहा है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ लेते ही किस तरह से युवाओं को रोजगार दिया, युवाओं को नौकरियां दी। जो कहा आज तक, जो भी वादे किए, जितने भी वादे किए, उनको पूरा करने के लिए भाजपा सरकार पूरे मन से, पूरे लगन से काम कर रही है। अच्छा, आप कह रही है जो लोगों की नीड है वो कहा गया कि एक बार मुख्य बिंदु क्या है घोषणा पत्र के, संकल्प पत्र के, वो भी आप बताएं। बिंदु ज्योति जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भूमि का मालिकाना हक है, जो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा, उनकी रजिस्ट्रियां करवाई जाएंगी, मकान का मालिकाना हक दिया जाएगा। आपने देखा कि जो 25% हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी और जो अवैध कॉलोनियां जो वैध के दायरे में आ गई है, उनके बीच भी अगर कोई अवैध रह गई है उसको भी वैध श्रेणी में लाया जाएगा। पार्कों की विशेष सुविधा दी जाएगी, आधुनिक लाइब्रेरी दी जाएगी, सफाई की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, सैनिटरी पैड का काम किया जाएगा। सीवरेज की इतनी बड़ी समस्या होती है ज्योति जी, सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट पर काम किया जाएगा। जल की निकासी का आपने देखा कि जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है तो हरियाणा में जिस तरह से पहले कांग्रेस के टाइम से चीजें चली आ रही थी, तो उस पर काम किया जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है। तो जल की निकासी की इस तरह से सभी स्थानीय निकासी, जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान हो सके, ऐसी चीजों को बनाने पर और ऐसी चीजों पर काम करने पर ध्यान दिया गया है। व्यवसाय पर काम किया गया, 100
ऊर्जा सोलर पैनल को भी हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है, उस पर भी काम किया जाएगा। हर वार्ड में जो स्ट्रीट लाइटें होती है उनकी संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। ऊर्जा कुशल एलईडी अपग्रेड करेंगे, नई सौर ऊर्जा संचालित करेंगे, इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और स्वर्ग रोहिणी वाहन के माध्यम से आप देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी डेथ हो जाती है, ऐसी वो हो जाता है, तो शमशान भूमि पर स्वर्ग रोहिणी वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि एक संवेदना भी जारी की जा सके और उनको कोई समस्या भी ना आए। पार्किंग की व्यवस्था, इतना बुरा हाल हो जाता है पार्किंग की, जब प्रॉब्लम आ जाती है तो पार्किंग की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है, पार्किंग की व्यवस्था पर काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो हरियाणा में बार बार कांग्रेस भी उठाती है कि कचरे का निस्तारण कैसे होगा, तो उस पर भी काम किया जा रहा है, वो भी संकल्प पत्र में बहुत बड़े बड़े बिंदुओं में। तो आप लोग ये मान तो रहे हैं कि ये तमाम परेशानियां थी अभी तक, वो तब जबकि 2 टेन्योर से लगातार आप लोग हैं सरकार में। बिल्कुल, देखिए ज्योति जी, जब जनसंख्या वृद्धि इतनी हो चुकी है, जब इतने लोग, आप देखेंगे कि कहीं भी आप निकल जाए, सदर मार्केट में निकल जाए, कहीं भी निकल जाए, तो कहीं भी आप देखेंगे कि दुकानों के पास जो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए वहीं पर इतना ज्यादा कूड़ा करकट हुआ रहेगा। तो वो जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं, जो अपने घर के सामने की भी चीजों को साफ सफाई नहीं कर सकते, सब कुछ शासन और प्रशासन पर छोड़ देते हैं। और पहली जो व्यवस्था इस तरह से हो रखी है कि उसको सही करने में, उसको सुचारू रूप से चलाने में कुछ समय चाहिए था, जो धीरे धीरे दिया है जनता ने। और उन जनता के हित के लिए भाजपा सरकार ने काम भी किया है, प्रतिबद्ध है भाजपा सरकार उनके हित के लिए काम करने के लिए। तभी ऐसी नीतियों का प्रचार प्रसारण हो रहा है, उन नीतियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचकर उनके हित के लिए कार्य भी हो रहा है। और आप देखें कि मुफ्त जल कनेक्शन, जो पहले आप देखिए कि जल की कितनी बड़ी समस्या होती थी, लेकिन मोदी जी ने घर घर तक जल पहुंचाया है। घर घर जल योजना के माध्यम से पहले आप देखते थे कि हरियाणा में सर पर मटकी लेकर जल लेने जाया करती थी और लड़कियों की, बेटियों की हाइट भी छोटी रह जाया करती थी क्योंकि उनके सर पर मटके रखे हुए होते थे। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार ने कहा ही नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ भाजपा सरकार ने बेटियों की सुरक्षा को बचाओ, उनके लिए सुविधा बढ़ाओ, इस तरह की चीजें भी भाजपा सरकार ने जो नहीं। चलिए, मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रही हूँ। सुखबीर तंवर जी, बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर को आप सुन रहे थे। बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ साथ ये भी जीत का दावा कर रही है शहरी सरकार को लेकर, शहरी चुनाव को लेकर। लेकिन कांग्रेस से जुड़ी जो ज्यादातर खबरें सामने आ रही हैं, कभी कोई पूर्व विधायक आपका पार्टी छोड़कर जा रहा है, कभी कोई पदाधिकारी, कभी कोई विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार पार्टी से किनारा कर रहा है, तो ऐसे हालात में क्या वाकई मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं आप लोग? ज्योति जी, आपके सवाल का जवाब ये है, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश इकाई ने विभिन्न जिलों में जहां पे स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं, हजारों पदाधिकारियों को 6 साल की से निष्कासित किया है। ऑडियो ब्रेक हो रही है आपके। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कर रही थी। कल के अखबारों में आपने देखा होगा जिस प्रकार आपकी आवाज बीच में नहीं आई थी तंवर जी, क्या जवाब दिया आपने कि बीजेपी ने भी निष्कासित किया है? तो बात तो ये है ना, ये तो एक्शन ले लेते हैं समय रहते, लेकिन आपके तो बीएल सैनी जब पार्टी छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हो जाते हैं, उनके साथ भी जो दूसरे लोग थे उन पर भी आप लोग तब एक्शन लेते हैं जब वो कांग्रेस से किनारा कर बीजेपी में शामिल हो चुके होते हैं। तो जिन पर आप एक्शन भी लेते हो बहुत बाद में लेते हैं, और जो पहले से पार्टी में है वो पार्टी छोड़कर पार्टी पर सवाल उठाते हुए, पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाते हुए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये मेरे सवाल का जवाब कैसे हुआ जो आपने कहा? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से आप दल बदल के विषय में बात कर रहे हैं, मैं अतीत में बहुत बारी आपके चैनल पर, अलग अलग चैनलों पे बता चुका हूं कि चुनाव के अवसर पे पाला बदल चलता रहा है, आगे भी चलेगा। क्या हम और आप इस बात को भूल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की 2013 में क्या हालत थी? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडबा जोड़ा। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? इसके अलावा अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बात कर रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। जिस प्रकार से करनाल में सरकारी स्कूल के अध्यापक ने जिस तरह से बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, वो सबके सामने है। इससे
ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार का शासन इस विगत के 10 वर्षों में चल रहा है। और 10 वर्षों की विफलताओं के लिए जिस प्रकार से अभी ये कर क्या 10 वर्ष 10.5 वर्ष का समय कम है जो ये शहरी निकाय की समस्याएं ठीक नहीं कर पाए, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आलम है। इसके अलावा ज्योति जी मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर आपके माध्यम से बिना जनगणना के जिस प्रकार से बाबा साहब द्वारा प्रदत्त वार्डों में जिस प्रकार से समाप्त किया गया है, निश्चित तौर से अनुसूचित जाति के हकों पे एक कुठाराघात है। इसके अलावा जिस तरह से परिवार पहचान पत्र की कमियां रही और अभी भी ये समाधान शिविर की बात करते हैं, 4 वर्षों से प्रदेश का हर नागरिक दुखी, हताश, निराश और परेशान है। और इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी का विषय निरंतर मैं आपके माध्यम से उठा रहा हूं, लेकिन ढाके वही ढाई बात भ्रष्टाचार में आज भी कोई कमी नहीं है। और जिस प्रकार से सरकार की काम है जो गोपनीय सूचनाएं लीक नहीं होनी चाहिए, जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है 370 भ्रष्टाचार के पटवारियों की जो लिस्ट जिसमें सरकार को जवाब देना नहीं बन रहा है, वो भी समझने और सोचने की बात है। ज्योति जी, इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सरकार के आंकड़े हैं, सुखबीर तंवर के आंकड़े नहीं है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 70 से 75% जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे हुई है, जिसमें एक बहुत बड़ा आंकड़ा विगत के 1 वर्ष का है। इसका मतलब यह है कि जो सीएमआई के आंकड़े हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ये जो 70-75% गरीबी की रेखा का आंकड़ा है, ये इस बात को पूर्णतः चरितार्थ करता है। इसके अलावा जिस प्रकार से शहरों में जो नशाखोरी है और जिस प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल और सारी व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था सहित, कल हमारे पड़ोस में दिन दहाड़े गोली मार दी एक नौजवान को। निश्चित तौर पे आज हरियाणा के शहर जंगल राज बन चुका है। अनेक फिरौती और अपहरण इस सरकार की नपुंसकता के कारण हो रहे हैं और सरकार का कहीं ना कहीं अपराधियों को अघोषित समर्थन है। मेरा तो आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के शहरियों से विनम्र निवेदन है कि विगत के 10 वर्ष के कुशासन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को करारा सबक सिखाएं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थानीय निकाय में अवसर दें, ताकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शहरियों की सेवा अतीत की भांति कर पाए। पंडिता जी, दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर चुकी हैं, प्रचार लगातार जारी है। बीजेपी के तो दूसरे राज्यों से भी नेता, दिल्ली की सीएम भी आ रही कैंपेनिंग के लिए, खबर ये है। आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है, जहां जहां आप लोगों ने समर्थन दिया कि या जहां जहां आपके उम्मीदवार खड़े हैं? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल की तैयारी जो है वो इस सरकार की और जो इससे पहले 2 टर्म रहे हैं, उसके 2 टर्म की जो विफलताएं हैं और 10 साल रहने के बाद और अब जो तीसरा टर्म आया है उसके बाद भी इनको संकल्प पत्र जारी करना पड़ रहा है। और ये जो इनका विधानसभा में संकल्प पत्र था, इन्होंने इस संकल्प पत्र में बहुत सी बातें महिलाओं के ऊपर करी हैं। अभी हमारी बहन भी महिलाओं को लेकर बड़ी चर्चा कर रही थी, पिंक बस की बात कर रही थी, और हाँ, और ये सैनिटरी वेंडिंग मशीन और भी 2-3 बातें इन्होंने कही हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने महिलाओं के लिए अपने जो लोकसभा विधानसभा में जो एक संकल्प पत्र जारी किया था उसमें 2100 रुपए देने की बात कही थी, क्या वो पूरा कर दिया? इन्होंने महिलाओं को इन्होंने 500 का क्या सिलेंडर कर दिया? अव्वल बालिका योजना जो इन्होंने शुरू करी थी उसमें स्कूटर देने की बात करी थी छात्राओं को, क्या उन्होंने कितने स्कूटर दिए इन्होंने अभी तक बताएंगे? इन्होंने बात करी संकल्प पत्र के बारे में, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ी इनको कि ये गारंटी है, हमारे लिए भगवान है, आत्मा है, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद भी इसमें इनके संकल्प पत्र के मुताबिक कूड़े के ढेर, अभी आप फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर आप घूमते रहते होंगे, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं और आपका चैनल है, कूड़े के ढेर आपको पता है कितने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सुअर घूम रहे हैं वहां पे, इतने ऐसा आलम है। और पिछले जो टर्म था उसमें खट्टर जी ने भी बड़े कड़े निर्देश दिए थे कि इनके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा इन ऑफिशियल्स के ऊपर अगर ये कूड़े के ढेर ऐसे ही रहते हैं तो।
और उसके बाद ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। फिर पानी की निकासी की आप बात करते हैं। आपको पता है मॉनसून के अंदर गुड़गांव के मीम्स बने थे जहां किश्तियों में लोग किश्तियां चला रहे थे, कहीं सबमरीन अंडरपास में कोई किसी ने फोटो कट पेस्ट करके लगा रखी थी। फरीदाबाद में आपको गुड़गांव में भी पता है लोगों की जान तक जा चुकी है। और अभी भी ये पानी की निकासी की वहीं की ज्यों की थी, और वो तो कहीं तो इनके सरकार में काम हुए हैं। अब 10 साल में भी अगर ये कहते हैं कि नहीं वो कांग्रेस के बने हुए थे, इसके बने हुए थे, उसके बने हुए थे, तो आप 10 साल से सो रहे थे। आपके निगमों का भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है, जग जाहिर है। फरीदाबाद के जो भ्रष्टाचार है, सीएजी की रिपोर्ट, मैं नहीं बोलता, सीएजी की रिपोर्ट में ये आया था कि 320 काम एक ही ठेकेदार को दे दिए गए। 320 काम जिसने 23 करोड़ रुपए में तो 23 करोड़ तो उसको बिना किसी काम के दे दिए गए। कोई ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि वो फेक वाउचर काट के, और उस व्यक्ति की ऐसी सेटिंग थी कि उसने 40-40 लाख की गाड़ियां गिफ्ट करी ऑफिशियल्स को, फॉरेन ट्रिप्स किए गए जनता के पैसे के ऊपर। तब ये सरकार सो रही थी क्या? तब भी तो भाजपा की सरकार थी, तब भी तो आपके वहां फरीदाबाद में भी आप ही गए थे। तो आप ये बताइए कि आप तब भी ट्रिपल इंजन था आपका, तो यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा। अब यही इनका स्ट्रीट लाइट्स के अंदर था। अभी इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स की भी बात करी है। ये बात करें महिलाओं को तो पहले भी स्टैंप ड्यूटी में रिबेट दी जा रही थी। उल्टा आपने एक और काम कर दिया, आपने गांव ग्रामीण क्षेत्रों को भी अब आप हाउस टैक्स लगाने जा रहे हैं। अब आप गांव में जो लेंगे उसके अंडर वो आपने तैयारी कर ली। अब आप ग्रामीण क्षेत्र गांव में भी अब घरों में ग्रामीण टैक्स लगाने की आपने तैयारी कर ली। आप ट्रैफिक की बात करते हैं, अगर ट्रैफिक की आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो अब आप इसके लिए भी आपको संकल्प पत्र में लिखना पड़ेगा। ये तो आपकी है, गाड़ियों की कैसे आपने वो आपको वो करनी है। आपकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं, आप वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की बात कीजिए। अगर आपके प्लांट लगे हुए हैं तो फिर कूड़े के ढेर क्यों है, जो कि तो समस्या क्यों बनी हुई है। आपके वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स की क्या हालत है, क्यों वो प्रॉपरली वर्क कर नहीं रहे हैं। जल निकासी की आप बात करते हैं, आपने अपने संकल्प पत्र में लिख दिया जल निकासी। तो आप ये बताओ, ये तो इनके फॉल्टी डिजाइन है जो ऑल ओवर हरियाणा में, मैं सिर्फ गुड़गांव फरीदाबाद की बात नहीं कर रहा जहां लोगों की जान गई। आई बारिश के अंदर अगर आप छोटे कस्बे शहरों के अंदर या रेलवे अंडरपास की बात करें, इनमें इनसे इनका पानी क्यों भरता है? क्या इनके इंजीनियर कोई आप फॉरेन से सीख ले लीजिए, कोई ऐसी कंट्रीज में जाइए, मलेशिया, सिंगापुर, जहां आप 24 घंटे 12 महीने बारिश रहती है। जहां आप यूरोप में चले जाए, वहां पर कोई आप वहां से डिजाइन उठा के देखिए वो कैसे इसका वो करते हैं, जहां बरसात के साथ बर्फ भी गिरती है। आपने उनको पूरा कवर भी कर लिया, चाहे हीरो होंडा, इफ्को, सिग्नेचर, टार कहीं के ले लीजिए, आपने उनको कवर भी कर लिया प्रॉपर। मतलब आपसे खुले में भी आपको वो तो उनके तो बल्कि खुले हैं, ऐसा कोई कवर भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके प्रॉपर आपको नहीं, आपको पानी भरता है हर साल। तो ये तो आपको जनता के पैसे की बर्बादी है। आप कहते हो लाइन ऐसी है, जब आबादी बढ़ेगी हम लाइन डालेंगे। आप बताओ फिर पानी की समस्या की टैंकर क्यों लाने पड़ते हैं, बिजली की समस्या गर्मियों में कट क्यों लगते। आप कहते हो जनरेटर ना चलाओ। आप बताओ आपका ऑफिस है, आप जनरेटर ना चलाओगे तो आप कैसे लाइव करोगे, आपका ऑफिस कैसे वर्क करेगा, सरकारी ऑफिस कैसे वर्क करेंगे, और जो महत्वपूर्ण एमएनसी है उनके कैसे वर्क करेंगे। तो ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। आप सड़कों का हाल देख लीजिए। ग्रामीण जो गुड़गांव की अगर मैं बात करूं, फरीदाबाद की बात करूं, ओल्डर गुड़गांव का क्या हाल है आपको पता है ज्योति जी? आप छोड़ो ये तो ओल्डर गुड़गांव, मैं ये जो इनके अंदर फेजेस कटे हैं 1, 2, 3, 4, आगे आपको पता है गुड़गांव कितना इन्होंने सोना तक इन्होंने बसा दिया। अंदर की सड़कों का हाल क्या है? आप छोड़िए जो ऊपर की कनेक्टिविटी है, जो ऊपर के कनेक्टेड नेशनल हाईवेज या ऊपर के आपके फ्लाईओवर कनेक्ट कर रहे हैं, उसके अलावा जो और इंटरनल रोड्स है उनका क्या है? सड़कों में खड्डे नहीं ढूंढने पड़ते, खड्डों के अंदर देखना पड़ता है भी सड़क कहीं मिल जाए तो गाड़ी का टायर वहां चला दे। शॉकर तोड़ दिया आपने लोगों के इतने साल के अंदर गाड़ियों के। अभी भी आपको अगर ये मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही, केवल सत्ता के लालच के लिए इसको ले आओ, प्रचार के लिए उसको ले आओ, हासिल क्या करना चाहते हो? जहां आपके रहे हैं चेयरमैन रहे हैं, मेयर रहे हैं, वहां पे तो भ्रष्टाचार देख लो। हर गुड़गांव के अंदर कौन सा छूटता है? गुड़गांव के अंदर भी भ्रष्टाचार है। तो अभी अगर आप ये इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप दिल्ली से लेके आएंगे, मुझे तो लगता नहीं दिल्ली भी सब लेगी इनसे। दिल्ली के लोगों ने दे दिया इनको मैंडेट, तो दे दिया। मैंने भी डिबेट पे बोला था कि ये चीजें वर्क करेगी, आएगी बीजेपी, लेकिन सत्ता में आना केवल हासिल करना आपका एक है, कर्ज चढ़ाना, लेकिन जनता को क्या दे रहे हैं? डिलीवरी तो कुछ भी नहीं है।
आपकी डिलीवरी बताओ ना, ऑन ग्राउंड क्या डिलीवरी है आपकी? केवल इलेक्शन जीतना मकसद है, वो तो साम दाम दंड भेद करके आप कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लोगे, लेकिन जनता तो जो की है, जनता की समस्याएं जो की है। और जितना लोकल, जितना ये छोटा चुनाव होता रहता है, हाँ। उतना ही आपको पता है कि ये अगर आप ये बोल देते हैं कि सिर्फ वोट दे दीजिए, काम के ऊपर वोट होती है, काम आपके है नहीं। ये अगर किसी को कूड़े के ढेर है, सड़कें खराब है, पानी, बिजली, ये सारी समस्याएं, अभी गुड़गांव में फिर बरसात आएगी, फिर आप ये सब बातें करोगे। सत्ता में आप हो, पैसा आपके पास है, सरकार में तो आप रहे हो पिछले 2 साल तक, आपके मंत्री रहे हैं आपके लोकल बॉडीज की, वो तो चलिए पंडिता जी, समय कम रहेगा, आपने बहुत विस्तार से बहुत सारे मुद्दों को उठाया है। तोमर जी, एक तो इस बार का जो विधानसभा का घोषणा पत्र है उसे लेकर भी विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि उसमें जो बड़े बड़े वादे थे उनको पूरा करने की दिशा में सरकार काम नहीं कर रही है। दूसरा, ये बहुत सारी परेशानियां ये किसी और की सरकार में ही नहीं, आप लोगों की सरकार में ही है, आपकी ही सरकार के, चाहे गंदगी का मुद्दा हो, बिजली पानी का मुद्दा हो, शहरी वोटर से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, ये बीजेपी सरकार में ही है हरियाणा में, जिन्हें दूर करने का आप लोग वादा कर रहे हैं अपने ही संकल्प पत्र में। अपने ही संकल्प पत्र में वादा कर रहे हैं ज्योति जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से इनको इतना समय दिया गया, मैं इनकी एक बात का, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे सुखबीर तंवर जी और रजत पंडिता जी, इन्होंने बड़ी शालीनता के साथ इतनी सारी खामियां गिनवाई, लेकिन एक भी बात इन्होंने ये नहीं बताई कि हम सरकार में आना चाहते हैं और हम सरकार में आएंगे तो ये वादे करेंगे, ये इरादे करेंगे, ये नेक नियत से हम काम करना चाहते हैं और इस तरह की मंशा हमारी काम करने की है और इस तरह की नीतियों पर हम काम करेंगे। और हमने माइंड मेकअप किया हुआ है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ये सुविधाएं जनता को देंगे, इसलिए हमारी जनता, हम चाहते हैं कि जनता हमें चुने। लेकिन एक भी बात इन्होंने इस तरह से नहीं कही। विपक्ष उंगली उठाएगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर बैठ के तारीफें तो करने वाला है नहीं, बुराइयां ही करेगा। इनको सड़कों में गड्ढे नजर आ रहे हैं, ये वो समय भूल गए जब अब से 10 वर्ष पहले सड़कें ही नहीं दिखाई देती थी। अब सड़कों में गड्ढे दिखना एक बात है, लेकिन सड़कें ही ना दिखना तो वो अलग बात है ना। और दूसरी बात इन्होंने कही कि जनता सिलेंडर, अब अगर रजत जी से कोई पूछे कि उनके घर सिलेंडर गया है कि नहीं गया, मुझसे कोई पूछे मेरे घर सिलेंडर गया है नहीं गया, या सुखबीर तंवर जी से कोई पूछे उनके घर सिलेंडर गया है नहीं गया, ज्योति जी से कोई पूछे उनके घर सिलेंडर गया नहीं गया, तो वाकई में मोदी जी की योजना नहीं वर्क कर रही है। ये 500 रुपए में सिलेंडर वाला, आप इसका जवाब कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि सीएम ये कह रहे हैं हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लोगों का जिनको 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाना है। या तो आप सवाल नहीं समझे या फिर जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब आप नहीं दे पाई। ये उसे लेकर कह रहे हैं मेरे घर सिलेंडर गया नहीं गया, सुखबीर तंवर जी के घर गया नहीं गया, पंजेटा जी के घर गया नहीं, ये सवाल ही नहीं था। ये घर घर सिलेंडर पहुंचाने की बात नहीं हो रही, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने का जो वादा था उसको लेकर सवाल पूछा गया। जिस जगह जरूरत है उन लोगों से मिले, अगर घर से निकलेंगे ही नहीं, उन लोगों से मिलेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता ज्योति जी कि अगर जनता के लिए काम नहीं होता तो विधानसभा में सरकार कभी आती ही नहीं। जनता के लिए काम हुए हैं, उनके हित के लिए काम हुए, तभी जनता ने मैंडेट दिया है, तभी जनता ने चुना है। इनके यहाँ पर बैठ के प्रवक्ताओं की बैठ के यहाँ पर कुछ भी बातें कह देने से, कुछ भी बोल लेने से सरकार नहीं बन जाती है। सरकार बनती है तो जनता के हित के लिए कार्य किया जाता है। ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तथ्यों पे बात कर रहे हैं। ये जनता के मुद्दों का चुनाव है, जनता की नाली सड़कों का चुनाव है, जनता की सीवर का चुनाव है, जनता की स्ट्रीट लाइटों का चुनाव है। चलिए टाइम कम है, लेकिन लास्ट कमेंट बहुत कम समय में। तंवर जी बोले। ये जनता के हित का चुनाव है। हमने बीजेपी सरकार ने जनता के लिए सदैव कार्य किया है, तभी जनता ने बीजेपी सरकार को चुना है। हम विश्वास रखेंगे कि हरियाणा का चुनाव आयोग इस बार भी तोमर जी अभी आप सुनिए मैडम, सुनिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो वोटों की चोरी की गई थी वो चोरी नहीं होगी। इसके अलावा हम अगर हरियाणा प्रदेश के शहरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थानीय निकाय के चुनाव में अवसर देंगे तो अनेक विभागों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका पक्का इलाज किया जाएगा। परिवार पहचान की जो निरंतर परेशानी बनी हुई है उसको दुरुस्त किया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी की लूट को बंद किया जाएगा और विगत के 10 वर्ष से ज्यादा में जो अवैध कॉलोनियां निरंतर बन रही है उस व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय के जो मुद्दे हैं, सफाई का, पेयजल का, आपके चिकित्सा का, इन सारे विषयों पे हमने घोषणा पत्र में इन सारी चीजों के लिए अलग से अपनी बात रखी है और ये कहना इनके पास जवाब नहीं है। 10 वर्ष में निश्चित तौर पे विफल रहे
और इस विफलता के दृष्टिगत हरियाणा प्रदेश के शहरी भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देंगे। पंजेटा जी बोले। देखिए, अगर मैंने निगमों में भ्रष्टाचार की अगर इनको मनगढ़ंत बात लग रही है तो आप कम से कम ये जो न्यूज पे अपना इंटरनेट पे जाके पता कर सकते हैं कि 23 करोड़ बिना किसी काम के दिए या नहीं दिए गए, 40 लाख की गाड़ी दी या नहीं गई, फॉरेन ट्रिप्स तक लगाए गए हैं, मलेशिया सिंगापुर के अंदर, थाईलैंड का भी है उसमें जिक्र, वो मैं करना नहीं चाह रहा था। जनता के पैसे पे आशे भी की गई है, लेकिन अगर इनको ये फैक्ट्स गलत लग रहे हैं तो आप जाके पता करिए, इंटरनेट अवेलेबल है। और अगर मैंने 2100 की बात करी है, किसको 2100 मिले, 500 का सिलेंडर किसको मिला, प्लीज जनता को बताने का काम करें। कूड़े के ढेर अगर अभी भी लगे हैं, कोई भी, आप भी गुड़गांव में जाके अगर आपको फोटोग्राफ्स मंगवा के अभी मेरे को देनी हो तो मैं आपको फोटोग्राफ्स भी दिखा सकता हूं लाकर, लाइव फोटोग्राफ कोई भी चैनल दिखा देगा आपको। ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। अंडरपास में लोगों की जान गई है फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर, ये मनगढ़ंत बात नहीं है। करप्शन से लेके सारे के सारे जो फैक्ट्स आपको बताए गए हैं, अगर आपके पास इंटरनेट है प्लीज मैडम गूगल करिए उसको, इंटरनेट के ऊपर जाके उसको रिकन्फर्म करिए। अगले डिबेट में कभी भी आप मुझे मिले तो मैं अपना आपको फोन की क्लिपिंग्स आपको दिखा दूंगा। और ये कोई भी बातें मनगढ़ंत नहीं है। और ऊपर से आप ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव के अंदर हाउस टैक्स लगाने की आपने योजना बना ली है, जो आपके संकल्प पत्र में भी है, वो बहुत ही एक घातक कदम है। किस तरीके से ज्यादा गांव में भी लोगों को टैक्स लिया वसूली करी जा सके। ये आप पहले दूध के ऊपर डेयरियों पे भी जीएसटी लगा चुके हैं और अन्य टैक्स लगा चुके हैं। दिखाते आप कुछ हैं, करते आप कुछ हैं। सड़कों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। एक अभी चुनाव के दौरान एक किस्सा आया था कि एक मुर्दा एम्बुलेंस से जा रहा था, हरियाणा के अंदर सड़कों में खड्डे आए और वो मुर्दा जिंदा हो गया, ये आलम था। तो अगर आप अब और काम आपने जरूर थोड़ा आप शुरू किया है, थोड़ा इंटरनल रोड्स के ऊपर, और पहले आपने 5-10 साल तक तो आपने कुछ भी नहीं किया। सड़कों की ऐसी बदहाली थी, इतने न्यूज चैनल्स ने अपनी जो इलेक्शन के दौरान अपने अलग अलग प्रोग्राम्स थे, उन्होंने पूरे प्रोग्राम्स तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जो आप लोग जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस भी अलग अलग मुद्दों को उठा रही है, बीजेपी अपने विकास कार्य गिना रही है, साथ ही नए वादे भी किए जा रहे हैं। अब जनता किसके वादों को सुनती है या आप जो मुद्दे उठाते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए वोट करती है, क्या कुछ रहता है ये चुनाव परिणाम के बाद इससे आपको। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वक्त आप लोगों ने दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो निकाय चुनाव की तैयारियों और पार्टियों की दावेदारियों को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।